हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है हमारा वो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इनर वर्क में क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, बट उसमें इनर वर्क का लिस्ट हो सकता है कि किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा लंबा दिखे। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनर वर्क है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और वो क्यों करना ज़रूरी है वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, तो अगर आप नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप 6-7 महीने भी हो गए हैं और आपको लगता है कि इतना सारा इनर वर्क आपसे एक साथ में नहीं होगा, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि आप अपने डीएम को बहुत ही जल्दी अवेकन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कौन सा ऐसा इनर वर्क करना चाहिए जिससे आपके डीएम की अवेकनिंग फास्ट हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सुनना। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है इनर वर्क में चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग। ठीक है, जो चक्रा बैलेंसिंग और हीलिंग के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आपके सारे चक्रा की आपको हीलिंग और बैलेंसिंग करनी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है इनर वर्क में, क्योंकि आपके और आपके डीएम के चक्रास कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने चक्रास पे वर्क करते हैं तो जैसे जैसे आपकी चक्रास की हीलिंग होती जाएगी, वो बैलेंस होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके डीएम के चक्रास भी ऑटोमेटिक हील होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे, और उसकी अवेकनिंग फास्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारे चक्रास के अंदर इस जन्म के, पास्ट लाइफ के, कई कई जन्मों के कितने सारे ट्रॉमा कहें या ब्लॉकेजेस कहें, वो सब पड़े होते हैं, स्टक होते हैं। तो हमारे चक्रास को हमें हील करना, क्लीन करना, बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चक्रास, क्योंकि आपके और आपके डीएम के चक्रास कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले करना ही करना है। सेकंड आता है डीप मेडिटेशन। कोई भी मेडिटेशन, कोई भी आप सूदिंग म्यूज़िक लगाकर आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने कॉन्शियस माइंड की जो अंदर बक चल रही होती है उसको शांत करके आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकें। जैसे काफ़ी सारी डीएफ को ये क्वेश्चन आता होगा ना कि इतने सारे ट्विन फ्लेम चैनल्स जो चैनलिंग या डाउनलोडिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हमें क्यों नहीं होती है। वो इसीलिए क्योंकि जब आप भी चक्रास और मेडिटेशन और अपना इनर वर्क करेंगे तो आप भी फिर ये सारी चीज़ें रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स और डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना है। और मैं ये भी कहूँगी कि सबके लिए ये ज़रूरी है, जितने भी डीएफ हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, सबके लिए ये ज़रूरी है। आपको डिवाइन से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया चक्रा हीलिंग, सेकंड हो गया डीप मेडिटेशन, थर्ड आता है आपका शैडो वर्क। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शैडो वर्क। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ मेडिटेशन और चक्रास करके आपके डीएम को अवेकन कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। आपका शैडो वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब शैडो वर्क क्या होता है वो थोड़ा डिटेल्स में मैं उसका वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगी, बट मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ कि शैडो वर्क क्यों ज़रूरी होता है। हमारे अंदर जो भी हमारे नेगेटिव साइड हैं, हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है हमारी, जैसे गुस्सा हो गया, जेलसी हो गई, गिल्ट, शेम, फियर, ठीक है, ये सारे हमारे नेगेटिव चीज़ें हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी हैं, ये जिसको हम शैडो कहते हैं, शैडो साइड। उसको हील करना ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो उसको हील कैसे करना है, शैडो वर्क कैसे करना है, वो एक डिटेल वीडियो में बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी। बट शैडो वर्क ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब तक हम प्योरिटी में नहीं आते हैं तब तक हम डिवाइन से और गॉड से कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, और तब तक आपका इंट्यूशन पावर नहीं बढ़ेगा, तब तक आपके डीएम की भी इतनी तेज़ अवेकनिंग नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जब जब आप प्योर होंगे, गॉड से और डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, और आपको जो डाउनलोडिंग चैनलिंग डिवाइन देना चाहते हैं, जो मैसेजेस डायरेक्ट यूनिवर्स से आप पिक करते हैं, जिसको डाउनलोडिंग कहते हैं या हम चैनलिंग कहते हैं, ठीक है, वो भी आप फिर रिसीव कर पाते हैं।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शेडो वर्क। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, ये शेडो वर्क जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं सबके लिए ये ज़रूरी होता है, जब आप यूनिवर्स से कम्प्लीटली अलाइन होना चाहते हैं। क्योंकि शेडोज़ हमारे वो पार्ट होते हैं जो जिससे हम प्योर नहीं कहलाते हैं। तो आपका शेडो वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अपने आप को पूरी तरह से प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। फोर्थ आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर एक्सरसाइज, क्योंकि आपका डीएम आपका मिरर होता है। आप जो अंदर से हो वो सेम चीज़ वो रिफ्लेक्ट करता है। आपके अंदर कोई इशू है, वो सेम चीज़ आपके सामने आपको बताएगा, आपको ट्रिगर करेगा। क्योंकि वो आपके अंदर कोई इशू है, अगर जैसे जेलसी का इशू है या कोई भी एक ऐसा इशू है, कोई भी फियर है या किसी भी प्रकार का आपके अंदर कोई इशू है, तो आपका डीएम आपको मिरर करेगा। तो आपको मिरर एक्सरसाइज करना है। ये फोर्थ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी लिस्ट हैं इनर वर्क में, जहाँ पर आप सिस्टमेटिक इनर वर्क अगर करते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं वो बता रही हूँ अभी। तो मिरर एक्सरसाइज कैसे करना है वो उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी आपके सामने। फिफ्थ आता है इनर चाइल्ड हीलिंग। आपका जो इनर चाइल्ड है उसकी हीलिंग भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपके जितने भी इनर चाइल्ड वुंड्स है उसको भी हील करना आपके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपका इनर चाइल्ड हैप्पी नहीं होगा, आपकी सोल अंदर से हैप्पी नहीं होगी। क्योंकि आपका इनर चाइल्ड आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। मतलब ये आप इनर चाइल्ड के मेरे वीडियोस देख लीजिएगा तो उसमें आपको थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। इनर चाइल्ड मेडिटेशन भी कर सकते हैं और अलग से आप इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके भी कुछ इनर चाइल्ड के बहुत ही वुंड्स होते हैं जिसको हील करना ज़रूरी होता है। और आपके डीएम के भी कुछ ऐसे इनर चाइल्ड वुंड होते हैं जिसको हील करना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, वैसे वैसे आपके डीएम के भी इनर चाइल्ड वुंड्स हील होते जाते हैं, ठीक है। तो ये 5वां एक्सरसाइज है या इनर वर्क का आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इनर वर्क मैं आपको बता रही हूँ जो ज़रूरी है, तो वो आप सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन और चक्र हीलिंग तो आपको अभी से स्टार्ट कर ही देना चाहिए। अगर आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी हीलिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ डीएम को पाना ज़रूरी है ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन मकसद कुछ और है जो मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। और उससे पहले आपको खुद को हील करना है। मतलब समझ लीजिए कि कोई वॉरियर है जो ऑलरेडी घायल है पहले से ही, बट उसको पहले लड़ाई में उतरने से पहले खुद को हील करना है। तो ये एक प्रकार का स्पिरिचुअल वॉर है ऐसा समझ लीजिए। तो इसकी डिटेल्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो बस आप अपना सिर्फ इनर वर्क अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इनर वर्क में क्या करें, मैं पुराने कुछ वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में कि क्या क्या करना है। बट वो लिस्ट किसी किसी लोगों को बहुत ही ज़्यादा लंबी लगती है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के मेडिटेशन मैंने उसमें दिए हैं। सिस्टमेटिक अगर इनर वर्क में आप जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। बट अभी अगर आपके पास कम टाइम है और आपको ये जानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, तो यही हैं, ठीक है। आपका शेडो वर्क, मिरर एक्सरसाइज, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन और आपका इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेडो वर्क कैसे करना है और मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। हाँ, और एक बात मुझे आपको बतानी थी, डीएम के पीछे रन नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि आप अगर डीएम को बार बार उसके सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते रहते हैं तो भी उसको एनर्जी मिलते रहती है, वो जल्दी से अवेकन नहीं होंगे। आप अपनी एनर्जी डीएम के पीछे ज़्यादा मत लगाइए। बार बार उसको याद करते रहना, सोचते रहना उसके बारे में, या उसकी फ़ोटो देखते रहना, या उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहना,
तो फिर क्या होगा कि आपके डीएम को तो ऑलरेडी आपकी एनर्जी वहाँ पे पहुँच ही रही है, फिर उसको आपके पास कोई आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि वो आ क्यों नहीं रहे, या आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच सोच के ही उसके बारे में उसको एनर्जी पहुँचा देते हैं। फिर उसको क्या ज़रूरत है आपके पास आने की, है ना। तो आपकी एनर्जी आप अपनी हैप्पीनेस में लगाइए, आप अपनी क्रिएटिविटी में लगाइए। आपके आसपास अपने कोई फ्रेंड्स है तो उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, आपके पास अगर एनिमल है तो उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो आपकी जो एनर्जी है उसको सिर्फ और सिर्फ डीएम के बारे में सोचने में ना लगाएं, नहीं तो आपके डीएम जल्दी से अवेकन नहीं होंगे, ये याद रखना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, और अगर कुछ भी गाइडेंस आपको हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।